सोशल मीडिया पर आपके पास लाते हैं कुछ खबरें खास, हमेशा इधर उधर से, जाने किधर से, पर होती है जरूर कुछ खास। आज बात कर रहे हैं कंकाली टीले पर दिख गई जैनों की कंकाली, और जहां होना चाहिए जिनालय बना हुआ संग्रहालय। पर हाँ, बात कर रहे हैं हम कुछ समय पूर्व की, पहले जब चैनल महाराष्ट्र को सौभाग्य मिला गुरुवर के पगों के साथ चलने का, विहार के साथ मथुरा पहुंचने का। कुछ समय पहले के दृश्य हैं और आज वे दिखा रहे हैं, क्योंकि अब कहानी कुछ बदली हुई है। देखते हैं। आज पहुंच गए थे बस मथुरा के उस जगह पर जहां आज जैन समाज का इक्का दुक्का तिक्का जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं। पर जैनों का जो इतिहास है, यहां पर यह बोर्ड कहता है इक्का दुक्का इसलिए आते हो कि हम तो कुछ बताते नहीं है। पुरातत्व विभाग ने एक नहीं दो नहीं कई बोर्ड लगा रखे हैं, पर उसने जैनों के नामों को सफा कर रखा है। आज बहुत बड़ी त्रासदी है। 1872 से 3 साल खुदाई हुई थी यहाँ पर, अभी आपको बताएंगे दिखाएंगे। और फिर 1888 3 साल खुदाई हुई थी, खोदो निकले, खोदो निकले, खोद, यानी इतनी निकल आई 5-10 नहीं 737 जैन प्रतिमाएं निकली, खुदाई रोक दी गई। आज सब चित्र दिखाएंगे आपको, आप हैरान हो जाएंगे। पर यह त्रासदी है कि सरकार के बोर्डों में कहीं उसके बारे में लिखा नहीं होता। हमने कहा ना, जहां होना चाहिए जिनालय वहां बना दिया संग्रहालय। यहां पर अगर कोई शिवलिंग निकला होता तो एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बन गया होता, लेकिन 737 प्रतिमा को कलकत्ता भेजा, दिल्ली भेजा, लखनऊ भेजा, मथुरा भेजा, हर जगह भेज दिया, पर यहाँ पर ना नाम लिखा, अरे नाम और निशान भी मिटा के रखा। बस यही है। जी हाँ, अब यहाँ टीला नहीं गड्ढा नजर आता है, एक चबूतरा बना दिया गया है, यही कंकाली टीला नाम है इसका। और वास्तव में जैनों की कंकाली को एक साथ से दर्शाता है कि जैसा खोखला मैं हूं, ऐसे ही खोखला आज जैनों का इतिहास संस्कृति विरासत को करा जा रहा है। आज ये बता रहे हैं आपको 50 पिच्छों के संग के साथ गुरुवर आचार्य सुनिधर हम पहुंचे थे मथुरा, ठीक है। पर वहां पर हमें 50 साधु थे, पर वहां 15 मथुरावासी नहीं थे। क्या गजब की त्रासदी है हमारे देश में। बस जैनों की यही तो एक बहुत भूली दिक्कत है। हाँ, बात ये कर रहे हैं जहां पे 737 पत्रे निकली थी, वहां पर एक बस चबूतरा। कहते हैं अगर आज भी खुदाई रोक दी गई, अगर ये खुदाई चारों तरफ आज भी, अरे अतिक्रमण हो रहा है आज तो चारों तरफ, ये सही के अंतर्गत है, इसलिए जैनों की जगह निकली है, इसलिए यहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। जिसको बनाना है अपना बनाओ, कब्जे को करो। और अगर वैसा होता तो कहते हैं बने होते उसको भी अब तक तोड़ दिया होता। परिक्रमा पथ बनना है, वंदना पथ बनना है, पुलिस की चौकी बननी है, इधर कुछ और बनना है, बस सब कुछ बनना है, पर यहाँ पर कुछ नहीं बनना है। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज भी खुदाई हो तो कहते हैं आज भी 1-4 नहीं सैकड़ों प्रतिमाएं आज भी इतिहास के अंदर। वो है ना G20 सुना है ना आपने, जब उसके अंदर फोल्डर छपा था, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उद्घाटन किया था, कहा था 2650 साल पुराना है जैन इतिहास। और यहाँ पर जो स्तूप निकला था ना, जो लखनऊ में 500 फुट ऊंचा, 250 फुट चौड़ा विशाल स्तूप, कहते हैं ऐसे 5 थे, एक यहाँ निकला, वह 3000 वर्ष प्राचीन स्तूप है। सोच लीजिए, यानी स्तूप 3000 वर्ष, ऐसी अनेक प्रतिमाएं हैं। लेकिन हमारे समाज के अंदर जैन इतिहास को मात्र 2650 पारस प्रभु तक ही कर दिया गया। अरे आदिनाथ से लेकर नेमिनाथ तक सब साफ कर दिया गया, क्योंकि मुनीश्वर भगवान के समय भगवान राम हुए, नेमिनाथ समय श्री कृष्ण जी हुए। तो अब कैसे इतिहास लेके आए कि जब 20 तीर्थंकर हो गए तब भगवान राम हुए थे? नहीं, हम अपने कद को बढ़ाने के लिए दूसरे की टांगे काट देते हैं। आज कुछ इतिहास है। हाँ, बात करते हैं, हम आपको दिखाते हैं 135, ये दिख रहे हैं जो चबूतरे बने हुए हैं, ऐसे नहीं था ये जगह, ये पहले वास्तव में टीला ही था। और टीला कैसा था, आज वह आपको 135 साल पुराने चित्र दिखाते हैं। 2 चित्र आपको दिखा रहे हैं जो आज इतिहास की किताबों में दर्ज हैं, कि जिस टीले को आज खोखला करके बना दिया है। आज ये देख रहे हैं अभी चित्र, ये चित्र हैं जो पुराने चित्र हैं इस समय उस जगह के, जब ये वास्तव में टीला था। तब से नाम तो टीला टीला हो गया, पर आज खोखला खंडर हो गया है। चारों तरफ दीवार बना दी गई है, बस जैनों की पहचान कोई आएगा तो सर पर टक लेगा, अरे ये है जैनों की पहचान, ये है जैन संस्कृति, ये है जैन इतिहास। तभी तो कहते हैं जहां होना चाहिए जिनालय वहां अभी तो आप बता रहे हैं खोखला मैदान, पर कहाँ संग्रहालय बना, बात तो सी। हाँ, उससे पहले हम बताते हैं आचार्य सुनील सागर ने बस यहीं पर क्या कहा था। एक लंबी बात थी, छोटी सी सुनाते हैं आपको कि जैनों के साथ कैसा वज्रपात हो रहा है, क्योंकि तीर्थों का संरक्षण, विरासतों का संरक्षण नहीं हो रहा है। सुनिए जरा। यहाँ का जैन धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। माने पूरे देश भर में, जैसे अगर विश्व की संस्कृतियों में
सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति सभ्यता मानी जाती है, वैसे जैनों के हिसाब से यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मूर्तियाँ और आलेख और स्तूप वगैरह निकले हैं। यहाँ जैन स्तूप रहा है। जैनों में एक पंच स्तूप अन्वय है। पंच स्तूपान्वय के ही थे आचार्य जिनसेन स्वामी, जिन्होंने हरिवंश पुराण की रचना की। तो पंच स्तूप थे यहाँ पर, उसमें एक स्तूप ये था, 4 और कहीं रहे होंगे। अब इस एक की भी खुदाई हुई तो बहुत सारी जैन मूर्तियाँ निकली, कुछ बुद्ध अवशेष निकले और अर्धफालक मत संप्रदाय के भी कुछ उल्लेख मिले। इस पर बड़ी गोष्ठियाँ हुई हैं, किताबें लिखी गई हैं, लेकिन जैनों की उदासीनता तो गजब की है। इतना बड़ा मुनि संघ है लेकिन मथुरा के श्रावकों का पता नहीं। ऐसे ही जहाँ शिवलिंग निकलता है वहाँ शिव जी का मंदिर बन जाता है, जहाँ कोई चिन्ह मिलता है वहाँ मंदिर बन जाते हैं, बनना चाहिए। जैनों की इतनी सारी मूर्तियाँ निकली और वहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं छोड़ा है। खड्डा एक छोटा सा एक बावड़ी टाइप का बना के छोड़ दिया। तो यहाँ जैनों को शासन प्रशासन से बात करके अपना कुछ ऐसा स्थापना करना चाहिए। जो प्राचीनतम जो संग्रहालय वहाँ 4 किलोमीटर दूर जो मूर्तियाँ ले गए हैं, एक कुछ यहाँ बना करके जो यहाँ से निकली हैं उसका यहीं पर बनाया जाए। तो जैनों की उदासीनता उनके इतिहास, उनकी संस्कृति का नुकसान करने में बहुत बड़ा कारण है। समाज को जागृत होना चाहिए। किसी ज़माने में सेठ राजा लक्ष्मण दास हुआ करते थे, जिन्होंने महासभा की स्थापना की, जिन्होंने यहाँ जम्बू स्वामी का, अजितनाथ भगवान का मंदिर बनवाया, 2 विशाल हिंदू मंदिर बनवाए। अब उतना वर्चस्व भले ना हो लेकिन फिर भी अपने तीर्थों की रक्षा सुरक्षा का प्रयास तो करना ही चाहिए। अतिक्रमण जारी है, आजू बाजू की बस्तियां यहाँ अंदर तक बन गए, घर बना लिए लोगों ने। तो वही जो हमारी कमेटियां हैं, सभाएं हैं, थोड़ा सा कुछ कार्य करें। महान और प्राचीनतम जैन धर्म के पुरावशेषों का संरक्षण भी जरूरी है। अब आपको ले जा रहे हैं मथुरा के जैन म्यूजियम की ओर। देख रहे हैं आप, कोई नहीं आता है। हमने यहाँ पूछा कितने आते हैं, भाई 60-70 लोग आते हैं और उसमें ज़्यादातर विदेशी पर्यटक भी होते हैं। जो कृष्ण जन्मभूमि वृंदावन दिखाते हैं वो लोग आते हैं। जैन 10-20 मुश्किल से होते हैं। आज हमारी त्रासदी यही रह गई है कि अपने इतिहास को समझ देखने वाले नहीं है। ये देख रहे हैं आप, दिखा क्यों रहे हैं आपको? ये देखिएगा, ये जो संग्रहालय बना है, जो जिनालय होना चाहिए था, और इसकी जो बाहर की बनावट है ना, वह साफ ही लगती है जैसे ये एक मंदिर था जो संग्रहालय बना गया था। मथुरा के कलेक्टर थे 1874 में मिस्टर फ्राउस। उन्होंने जो प्रतिमा निकली थी, कुछ तो लखनऊ भेज दी गई थी, कुछ कलकत्ता, कुछ दिल्ली, जगह जगह, अरे विदेशों में लंदन तक गई। और कुछ उन्होंने 66 प्रतिमाएं यहाँ रखनी शुरू कर दी। कुछ पहले रखी, फिर 1888 में खुदाई हुई 3 साल, तब वो यहाँ रखे। अब 66 यान प्रतिमाएं यहाँ इतिहास है। यानी इसलिए कहना पड़ता है, जिस जगह पर बना हो जिनालय, अरे उसे बना दिया संग्रहालय, म्यूजियम। बस आओ, देखो, मजे लो, आनंद लो। इतिहास संस्कृति विरासत में हाथ मत जोड़े ना, क्योंकि यह म्यूजियम बना दिया गया जहाँ शिवालय होता, जहाँ पर शिवलिंग था, जहाँ जिन हैं वहाँ जिनालय नहीं होता। कैसा अर्थमेटिक का फार्मूला है, एक तरफ बनता है दूसरी तरफ नहीं बनता है। आपको दिखाते हैं यहाँ का कुछ अंदर का भी, कि लगता है कि यह क्या पहले जिनालय था। अंदर ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है ना, खंडित थोड़ी है, लेकिन ये सारे इतिहास को बता देती है कि कितना विशाल संस्कृति वाला इतिहास मथुरा में रहा होगा। और ये जो संग्रहालय है, कभी शायद जिनालय रहा होगा, जो खाली कर दिया गया, ये खाली हो गया, उसको एक म्यूजियम के रूप में, संग्रहालय के रूप में, जैन म्यूजियम का अलग कर बोर्ड एक ये बना दिया गया 1874 में। लेकिन तब से देश आज़ाद हुआ, सब कुछ हुआ, कई जगह मंदिर बने, पर यह जिनालय नहीं बना।
कंकाली टीले को सुनसान कर दिया। अरे 4 प्रतिमाएं निकली होती हैं जहाँ, अरे 4 नहीं सॉरी 1 निकली होती है, वहाँ मंदिर बन जाता है, विशाल सब कुछ होता है, सरकार का सहयोग बन जाता है। पर यहाँ पर 737 निकली, वहाँ की कुछ प्रतिमाओं को लेकर वहाँ नहीं बना और यहाँ पर एक जिनालय संग्रहालय बन गया। कितनी बड़ी त्रासदी होती है जैन समाज के साथ, यह बता रहे हैं, अंदर की दीवारें बता रही हैं जैसे कोई जिनालय की पहचान बता रही हैं। भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस समय जगह जगह चल अचल तीर्थों के पास जा रही है। हर साल, हर बार, हर हफ्ते, लगभग हर दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। सौभाग्य चलन महालक्ष्मी को मिल जाता है। और इस बार साथ में जैन पत्रकार महासंघ की टीम, साथ में जवाहर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू जम्मू प्रसाद जी, हम सब पहुंच गए थे कोटा में महावीर नगर द्वितीय में। जी हाँ, वहाँ 1, 2, 3 द्वितीय में जिनाल में विराम थे आचार्य श्री प्राज्ञा सागर जी, उज्जैन की तपोभूमि। समझ गए आप? अब समझ गए आप? हाँ, उनसे चर्चा करी तीर्थ संरक्षण के 125 साल। आपको बता दें इस समय तीर्थ क्षेत्र कमेटी हर साधु के दर्शन करके बता रही है कि 2026-27 का वर्ष 125 साल तीर्थ क्षेत्र कमेटी को हो रहे हैं। उसी बारे में चर्चा करने गए थे कि जीर्णोद्धार कैसे करा जाए तीर्थों का। तो उन्होंने खुद बताया कि मैंने 50वां दिवस अपना जन्म का इस तरह मनाया कि 50 मूर्तियों का जीर्णोद्धार कर दिया जाए। और उसको कहते हैं शुरुआत का मन ऐसा लगा कि 445 का कर दिया। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए संबोधन दिया उन्होंने कि तीर्थों की सुरक्षा के लिए हर सबको सहयोग देना होगा। सुनते हैं जरा आचार्य श्री प्राज्ञा सागर जी से। भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो अपने स्थापना के 125 वर्ष 26-27 में पूरे कर रही है, निश्चित रूप से जिस दिन इसकी स्थापना की गई होगी उस दिन जिस संकल्पना के साथ हमारे श्रेष्ठी लोग आगे बढ़े होंगे, उनके मन में तीर्थों की दशा को सुधारने की भावना रही। और 125 साल मायने रखते हैं। और ऐसा नहीं कि दरमियान तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने काम नहीं किया, काम हुए हैं। माना कि जो विवाद है उन्हें भी सुलझाना जरूरी है और जो काम है उन्हें भी करना जरूरी है। बात बहुत अच्छी कही आपने शरद जी, के माध्यम से ही जन जागृति हो सकती है, क्योंकि वो डायरेक्टर होते हैं और समाज जो होती है वो एक्टर होती है। हम जैसा डायरेक्शन देते हैं समाज वैसा ही एक्शन करती है और सारा देश देखता है कि वैसा ही चलता है। तो आप 125वें वर्ष पर सबसे पहले तो 125 साधुओं की लिस्ट बनाओ। क्या ये जो सकारात्मक हमारा सहयोग कर सकते हैं करवा सकते हैं, सकारात्मक सहयोग कर सकते हैं करवा सकते हैं। उसमें एक नाम आप मेरा लिख लो। बहुत बढ़िया। मैंने अपने 25वें दीक्षा दिवस पर 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा करके दीक्षा दिवस मनाया। 445 मूर्तियों का जीर्णोद्धार जारी है और मांगी तुंगी की सभी मूर्तियों को हम बिल्कुल व्यवस्थित करते हुए जैसी पहले रही होंगी वैसा करके मैंने ये भी कह दिया है, आप उनको व्यवस्थित करवा दो। जो भी साधु संत वहां पर आए उनसे पंचकल्याण करवा दो, लेकिन जीर्णोद्धार करवाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं ही वहां पर आऊंगा, पंचकल्याण करवाऊंगा, वो नहीं, जिससे करवाना है आप करवा। तो मूर्तियों का जीर्णोद्धार जारी है। मैं कर रहा हूँ कि मैंने बुरा का बुरे से जानबूझ करके इसको प्रकाशित करवाया ताकि लोगों को पता लगे कि हमने किस प्रकार से कैसे मंदिरों को वो करवाया। मंदिरों की दशा ऐसी थी और मंदिरों की दशा ऐसी हो गई है क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो काम कर रही है मांगी तुंगी, जहाँ पर ये काम जारी है। अभी बहुत सारी हमारी 450 मूर्तियों में तकरीबन 200-300 मूर्तियों का काम हो भी चुका है। हाँ, मांगी तुंगी बिल्कुल सब पूरी मूर्तियों को बिल्कुल वो कर दिया। यानी कि अभी इसी सब महीने में वो काम
फिनिश होने वाला है। कार्य उड़ीसा के कारीगर काम कर रहे हैं और बहुत, क्योंकि सूरजमल जी साहब की इच्छा थी कि महाराज से ये काम हो जाए, तो हमने अपने 50वें जन्मदिन पर 50 मूर्तियों का शुरुआत की, फिर 50 को 100 किया, तो फिर लगा कि 100 हो नहीं कर देते हैं, तो 450 मूर्तियों का जीर्णोद्धार का रख के चल रहे हैं। तो मैं आपके इस मिशन से अर्थात तीर्थ क्षेत्र कमेटी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप निश्चित तौर पर में शिखर के कारण से जिस प्रकार से आप लोगों ने जी जान लगाई, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ही भूमिका रही कि आज हमारा क्षेत्र हमारे हाथ में है, आप ऐसा कह सकते हैं। हम लगातार चलते रहे, और यदि आप ही सोए रहते तो 125 साल में हमने क्या किया, तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख रखा है जी। तो बस आप इसमें आगे बढ़ते रहें। परसों हम सबने मनाया 13वें तीर्थंकर विमल नाथ जी का जन्म और तप कल्याणक, और आज मना रहे हैं उनका हम ज्ञान कल्याणक। 30 सागर बादू थे हमारे वासुपूज्य स्वामी के, और हाँ, कहते हैं ओस की बूंद जैसे नष्ट हुई पत्ते के ऊपर, उन्होंने समझ लिया कि ये तो जीवन इसी तरह नष्ट हो जाएगा, वैराग्य की भावना हुई और पहुंच गए थे, कहा था ना, जामुन वृक्ष के नीचे सहेतुक वन के अंदर। कंपिला नगरी में जन्म हुआ था। 3 साल के कठोर तप के बाद आज ही के दिन अपराह्न काल में आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपका सम्मोचन रास्ता है 72 किलोमीटर विस्तार का कुबेर। पता है आपको, आपका केवली काल जो हमारे तीर्थंकर का इतना था विमलनाथ जी का 14,99,997, यानी 15 लाख में 3 वर्ष कम था। हर तीर्थंकर के बाद जब अगले तीर्थंकर का समय होता है तो 6 किलोमीटर कम होता जाता है। आपका तो 72, वासुपूज्य स्वामी का 78, 84 था श्रेयांश जी का, यानी इस तरीके से आपको बता दें 6 किलोमीटर का जो समझ रहे वो वेर छोटा करता जाता है। यह है खास बात। और फिर आपके प्रमुख गणधर थे जय, जिनके द्वारा और गणधरों के साथ यह दिव्य ध्वनि घटती है केवल ज्ञान का तिनक। इतनी भावना पाएं आज के दिन हम कि हमारे अंदर जो अज्ञानता का तिमिर है वह भी एक ज्ञान की छोटी सी लौ के साथ वह भी खत्म हो, मिथ्यात्व खत्म हो, और जो अनर्गल बातें हैं, हमारी जो विपरीत बातें हैं, जो हमारी एकत्व की बातें हैं, हम सब एक होकर अनेकांत को मानते हुए एक हो, एकता में ही शक्ति है। और ज्ञान कल्याणक बनाएं, हर कल्याणक बनाएं, यही भावना के साथ फिर मिलेंगे आपके पास सुबह शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ।